देखिए, हम दोबारा से आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं पढ़ाने के लिए भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। आप संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 कितना होगा, आपने जोड़ लिया 5। मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है, क्लास में भी बताया है कि आप फिंगर काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 और 3 और लिख लो इसमें, 1 2 3। अब सारे गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। 3 2 5 हो गए। इस तरह से आप काउंटिंग तो सब कर ही लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक, अब बात आती है भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। यहां हम सबसे पहले लेते हैं भिन्न का जोड़। 1/2 में 2/3 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे आप सुनिए। मैं 2 तरीके बताता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए, और थोड़ा बहुत आता है तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिए। इसका एक तरीका तो यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि नीचे वाले हर को समान कर लीजिए। पहला तरीका, 2 और 3 6 हो जाएंगे दोनों। इसमें 3 का गुणा करो तो ये हो गया 3/6, और इसमें कर लो 2 का गुणा तो ये हो गया +4/6। कैसे कर दिया मैंने पता है, उठाइए बेटा चौक, हो गया। ये कैसे कर दिया मैंने, जैसे अभी मैंने आपको बताया था भिन्न को बराबर करना। ये मैंने 6 बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो ये हो गया 3/6, और इसमें मैंने 2 की गुणा कर दी ऊपर नीचे इसमें, तो ये हो गया 4/6। हो गया ना। अब इसमें से एक ले लेंगे बराबर लगा के, इन दोनों में से एक ले लेंगे 6, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 + 4, तो ये हो गया 4 3 7/6। ये हो गया भिन्न का जोड़। लेकिन ये इनिशियली सिखाने के लिए है। अगर छोटी संख्याएं हैं तब तो आप इन्हें बराबर कर लोगे, और बड़ी बड़ी जब संख्याएं आती हैं तो कैसे बराबर करोगे, उनका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। तो छोटी संख्या को आप हिसाब लगा लेते हैं। ठीक, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप छोटी बड़ी हर तरह की संख्या का जोड़ कर लेंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यह है एलसीएम मेथड। हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसी एक संख्या होती है जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं से जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जा रहा है। यह होता है लीस्ट काउंट मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। आप शब्दों को समझिए, पहले पहचानिए। लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य अपवर्त से बनता है। अपवर्त मैंने मल्टीपल आपको बताए थे ना, मल्टीपल वो होता है अपवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक वो अपवर्त होते हैं, ये अपवर्त्य होते हैं, और वो अपवर्तक होते हैं। बात समझ में आई। ये मैं आपको बता चुका हूं, आप क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आप भूल जाते हैं। तो घर पे थोड़ा सा आप चीज़ों को देखेंगे, और अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके पास फ़ोन में है, बाहर भी कहीं है तो आप फ़ोन में भी वीडियो देख सकते हैं। एलसीएम आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा एलसीएम वाला वीडियो देख लीजिए। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो इसलिए बनाता हूं कि वो आपके काम आते रहें, बाकी मेरा और कोई उद्देश्य इसमें यूट्यूब को बनाने का है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में मोनेटाइज करवाऊंगा या मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बस मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, और जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे मोटिवेशनल बातें हों, या ज़िंदगी जीने के कई बार मैं तरीके बताता हूँ, कई बार स्टोरीज़ के माध्यम से, तो सारी चीज़ें ऐसी बताता हूँ। कई बार भजन भी मैं अपलोड करता हूँ खुद गा के। तो सब चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ जो बच्चों के काम की हैं, वो आपको सुननी चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं इस पे। तो एलसीएम में बता रहा था क्या होता है। एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर क्या होगा, 2 और 3 में 6 होगा। आपने पता कर लिया, ना पता कर पाए तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का और डिवीजन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, सॉरी इनवर्स रिलेशन होता है। गुणा होके जो आता है, अगर एक नंबर से भाग दे दो तो दूसरा नंबर आ जाता है। 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का भाग 6 में दे देंगे तो 2 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, दिस इज इनवर्स रिलेशन। तो भाग में और गुणा में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। गुणा और भाग जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आई, आपके लिए नई बात होगी, समझ में आई। तो इन दोनों का गुणनफल एलसीएम आ गया 6। अब हम क्या करते हैं,
ये जो नीचे वाला है अंश, अंश का भाग देते हैं इसमें, क्या करेंगे इसका, इसमें हम करेंगे भाग, ऐसे समझ लीजिए। 2 तिया 6, कितने बार गया? 3 बार। भाई 6 में भाग दे दो 2 का, आप ऐसे समझ लो 2 तिया 6, कितना आ गया? 3। मैंने ऐसे ना लिख के सीधे कर दिया। तो 2 तिया 6 यहां आ गया, ये भाग दे रहे हैं हम, और फिर गुणा कर देंगे ऊपर वाली जो संख्या है उसकी, नीचे वाली संख्या में इसमें भाग, और फिर जो भागफल आया उसमें ऊपर वाली संख्या की गुणा कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और अगर यहां माइनस का साइन है, अब 3 का भाग 6 में करेंगे उसी तरह से, 3 दूनी गुणा ऊपर वाली संख्या 2, बराबर कितना आ गया? 3 एकम प्लस 2 दूनी बटे 6 का 6। अब 4 और 3 को जोड़ा तो 7 बटे आंसर। तो 1 बटे 2 और 2 बटे 3 को अगर हमने जोड़ा तो कितना आएगा? 7 बटे। समझ में आ गया? अगर इसी में मैं, ये तो हो गया जोड़, अब इसी में मैं घटाना बता देता हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का घटाना, इसमें माइनस कर दीजिए और इसको यहां भी माइनस कर दीजिए, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। 6 एलसीएम आएगा इसमें भी, 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6 आएगा, ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे, बस यहां साइन बदल गया, अब घटा रहे हैं जोड़ने की जगह, यहां माइनस हो गया। अब 3 दूनी 6 और 2 की गुणा ऊपर वाली संख्या में तो 4, अब कितना हो गया? 3 एकम 3, और यहां प्लस का हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया? -4 बटे 6। तो आंसर कितना आएगा? अब 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, आप कहते हैं घटेगा नहीं, लेकिन घट जाता है, नहीं माइनस में आता है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, एक माइनस का ज्यादा है, तो अगर उल्टा घटाते हैं तो आंसर माइनस में लिख देते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -1, माइनस का एक फालतू रहा ना, 3 से 3 घट गए, एक माइनस का ज्यादा रहा तो -1, 3 में से 4 गया तो -1 आएगा, -1/6। तो अगर इसमें से हमने घटाया तो -1/6 आया, और जोड़ा तो 7 बटे 6 आया था, 7/6। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ और घटाने, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों समझ में आ गए होंगे। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दूंगा, या अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख के और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।